आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सिर्फ 20 सेकंड्स में। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। बड़े बड़े ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप चाहें तो 2 cos sin b या sin a cos b का फार्मूला लगा सकते हैं, बट उससे ना करके, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक की मदद से करते हैं। डायरेक्टली आंसर कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि IIT JEE में आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आइए, अगर मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, sin ax और दिया गया है cos bx dA, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा कब, जब a माइनस बी इवन हो जाए, ठीक है। a माइनस बी अगर इवन है तो इस पूरे इंटीग्रेशन का डायरेक्टली रिजल्ट क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अदरवाइज अगर, ठीक है, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कब, जब a माइनस बी कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए जरा ये ट्रिक इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर ये ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। अब अगर आप कंपेयर करा लोगे तो यहां से a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, a की वैल्यू 4 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस सी, b इज इवन, तो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा, और 6 क्या होगा, इवन नेगेटिव इंटीजर, तो मतलब कुल मिलाकर के ये इवन। अगर ये इवन है तो डायरेक्टली इस रिजल्ट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 0 से पाई sin 4x और cos 10x dx, इसकी वैल्यू आपने डायरेक्टली बता दी कितनी आ जाएगी, 0। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, किसी तरह कोई प्रोसीजर नहीं लगाना पड़ा, वरना बच्चे क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, 2 sin a cos b के मदद से फार्मूले से खोलते हैं, जो कि बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो आइए जरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लिया इंटीग्रेशन आपका इस तरीके का दिया गया है, 0 टू पाई, क्योंकि इवन का केस देख लिया, ऑड का भी दिखा देते हैं। अगर दिया जाए sin 60x और cos 41x dx, ठीक है, 41x कर लीजिए इसको, 41x dx, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपके पास इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो अब यहां से आप कंपेयर कराओगे भैया, पहले कंपेयर कराओगे तो कितना आ जाएगा। अब कंपेयर कराने पे आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो आपके पास 60 है और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 41, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से देखो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी आपकी ऑड मिल जाएगा। अगर आप देखें तो 60 माइनस 41, ये बच्चों कितना हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 21, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक ऑड नंबर है, क्लियर है। तो अब अगर ऑड नंबर है तो ये वाला केस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला केस लगाएंगे तो क्या होती है इसकी डायरेक्टली वैल्यू, 2a अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास ऑड आ गया। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 41 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब अगर जरा हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3600 माइनस 41 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 41 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा ये। तो 41 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 41 का 1 कैरी 4 गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 1 जा 4 और 8, ठीक है, 1618 आ जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा, 1681 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रख देंगे 1681 को और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो यह आ जाएगा 120 अपॉन 19, ठीक है, 19 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1919, यही रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही रिजल्ट हो जाएगा।